हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बालों के लिए बहुत ही अच्छा हेयर पैक। और ये बहुत इफ़ेक्टिव है क्योंकि मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ थे और बहुत झड़ते भी थे और दो मुइया भी थे। तो उसके लिए ये पैक बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। वो सारी चीज़ें जो हमें घर में आसानी से मिल जाती हैं वो चीज़ें यूज़ करनी है। तो यहाँ मैंने एलोवेरा लिया है, प्योर एलोवेरा लिया है। पूरी एक डंगा लिए क्योंकि मेरे बाल थोड़े बड़े हैं। तो मैं एलोवेरा का पूरा पल्प निकाल लूँगी अच्छे से, चाकू से निकाल लूँगी इसको। देखो ये इसका जो अंदर का ये पल्प है, चक्कू बोल रही हूँ मैं, चम्मच से निकाल लूँगी। और चम्मच लाना भूल गई थी मैं, तो मैं अभी चम्मच लेने गई हूँ। तो यहाँ मैंने एक प्याज लिया है, आपका एलोवेरा लिया है और करी पत्ता लिया है। करी पत्ता बहुत ही इफ़ेक्टिव है हमारे बालों के लिए और हमें करी पत्ता खाना भी चाहिए। और करी पत्ता अगर आप खाएंगे तो भी वो आपके लिए बहुत हेल्दी होता है। और अगर आप बालों में लगाएंगे तो भी बहुत हेल्दी है बालों के लिए। तो यहाँ देखिए मैं चम्मच से उसको अच्छे से पल्प को निकाल लूँगी कटोरे में। और मैंने कहा ठीक से आप लोगों को दिखा दूँ कैसे निकालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब वैसा होता है। ये चिकना तो हाथ फिसल रहे थे मेरे और बड़ी मुश्किल से निकाल पा रही थी मैं इसका पल्प। तो काफ़ी दिनों से मैंने पैक यूज़ नहीं किया था कोई भी, तो बाल मेरे बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे थे। और जो एलोवेरा है ना, एलोवेरा बहुत सिल्की कर देता है हमारे बालों को। अगर आपके बाल अगर रफ़ है ना तो आप एक बार लगा के देखिएगा एलोवेरा, आपके बाल सिल्की हो जाएंगे। आपको कोई शैम्पू, कोई भी आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही अपने बालों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं खुद से ही। तो यहाँ पैसों की भी बचत है और आपको नेचुरल चीज़ें मिल रही हैं जो आपके बालों के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, आपके बालों के लिए अच्छी हैं। तो इसीलिए मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ बाहर की चीज़ें। पार्लर वालर में मैं अपने बाल कभी नहीं छूने देती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं जैसे कटिंग करवा लूँगी या फिर दो मुँह बाल होते हैं वो निकलवा लूँगी बस। उसके अलावा मैं कुछ नहीं करती अपने बालों में। कभी मैंने, यहाँ तक कि मैं कितनी भी सर्दी क्यों ना हो, मैं हेयर ड्रायर भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि जो उसकी हीट होती है ना उससे भी हमारे बालों की जो जड़ें होती है ना वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो वो मैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली में भी यही सलाह देती हूँ कि आप लोग भी हेयर ड्रायर है और आपकी स्ट्रेटनिंग मशीन है इनको भी कम यूज़ करिए, क्योंकि ये हमारे बालों को कमज़ोर करते हैं। और कमज़ोर जब बाल हो जाएंगे तो फिर वो झड़ेंगे, जाहिर सी बात है, जल जाते हैं। आप स्ट्रेटनिंग करते हैं तो बाल आपके क्या होते हैं, जल जाते हैं। तो वो फिर जलने के बाद फिर क्या होता है, वो वीक हो जाते हैं, फिर झड़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ मैंने एलोवेरा निकाल लिया। देखिए प्योर एलोवेरा है एकदम, बाज़ार का नहीं है। बाज़ार के एलोवेरा में ये होता है कि बस हम लोग लगा लेते हैं पर उसमें कुछ तो केमिकल होता ही है थोड़ा बहुत। यहाँ मैं एक प्याज लूँगी, पूरा एक प्याज, और मैंने इसको अच्छे से छील कर पहले से ही धो के रख लिया था। और करी पत्ता भी मैंने धो लिया था और आपका एलोवेरा भी मैंने अच्छे से धो लिया था। और करी पत्ते का पेड़ तो हमारे घर के सामने ही लगा हुआ है, वो तो आजकल सब लोग यूज़ करते हैं तो आसानी से मिल जाता है। सब्ज़ी वाला भी ले आता है अब तो करी पत्ता। तो करी पत्ते का पेड़, बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है और इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। मैं क्या करती हूँ, करी पत्ते की एक पत्ती तोड़ के उसको मसल के सूंघ कर देखती हूँ तो मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और सांभर वगैरह बनाओ या कढ़ी बनाओ तो उसमें कड़ी पत्ते का तड़का या कड़ी पत्ते डाल दो तो बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है खाने में भी। तो ये खाने में भी आप इसको यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत अच्छा है ब्लड प्रेशर के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए बहुत अच्छा होता है ये। तो यहाँ पे मैं पूरा जितना भी कड़ी पत्ता है ना, बहुत सारा बाल बड़े हैं मेरे थोड़े, तो मैंने काफ़ी कड़ी पत्ता लिया है और पूरा एक प्याज लिया है मैंने। और अब मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी। मैंने कहा एक बार आपको पास से दिखा दूँ। देखिए ये इन तीनों चीज़ों को मैंने मिला लिया है अच्छे से।
और अब मैं पीस लूँगी मिक्सी में डाल लूँगी मैं इसको, और इसकी चटनी सी बना लेनी है हमें। और इसको पीसने के बाद ना बिल्कुल जालीदार, एक बिल्कुल मेरे पास एक चुन्नी पड़ी हुई है वाइट कलर की, जो बहुत ही मतलब महीन है, उससे मैं छान लूँगी इसको छानने से क्या होगा, इसका जो भी मतलब वो होगा, मतलब इसकी जो पत्ती वत्ती के जो भी कण होंगे वो सब निकल जाएगा मोटा मोटा, और केवल जूस रह जाएगा, जो हमारे बालों में आसानी से, जड़ों में हम आसानी से लगा लेंगे उसको। तो देखिए कितना अच्छा पिस गया, बिल्कुल हरी चटनी लग रही है। तो अब मैं इसको, देखिए ये कपड़ा ले लिया है मैंने, और मैं इसी कटोरे में छान लूँगी जिसमें मैंने ये तीनों चीज़ें इकट्ठी की थी। और बिल्कुल मतलब ज़्यादा नहीं, बिल्कुल मैंने मामूली सा पानी मिलाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने पानी मिला दिया था थोड़ा सा, जिससे कि ये अच्छे से छन जाएगा, और कपड़े से बहुत आसानी से छन गया था ये, और उसका जितना भी वेस्टेज था वो सब निकल गया था। दबा दबा के मैंने इसको छान लिया था अच्छे से। एक्चुअली मुझे ना बड़े बाल बहुत पसंद है, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं इनकी केयर करूँ, और मैं अपनी बेटी से भी कहती हूँ, और जो भी कोई मुझसे बात करता है तो मैं इनको बोलती हूँ बड़े बाल ही अच्छे लगते हैं लेडीज़ के ऊपर। मुझे तो बड़े बालों का बहुत शौक़ है, और मेरी सासू माँ को, मेरे पापा को मेरे बड़े बाल ही अच्छे लगते थे। पापा भी नहीं चाहते थे कि मैं बालों को कभी कटवाऊँ। तो जब छोटी थी तब भले ही काट लिया करते थे, लेकिन अब जब से मैं समझदार हुई थी तो फिर उन्होंने कभी नहीं कटने दिया। और फिर शादी होने के बाद मेरी जो सास थी वो भी, उनको भी मेरे बाल अच्छे लगते थे। कभी मैं बोलती थी ना कि मम्मी मैं कटवा लूँ, तो मना करती थी कि नहीं नहीं बेटा, बाल जो होते हैं ना औरत की शोभा होती है। तो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती थी। तो मैंने कहा वाकई में अगर बाल बड़े हैं ना तो आप किसी भी स्टाइल में बना सकते हो। जूड़ा बना सकते हो, पोनी टेल बना सकते हो, 2 चुटिया, 1 चुटिया खोल सकते हो। ज़्यादातर आप शादी पार्टी में अगर आप जा रहे हो तो कुछ नहीं करना है, बस अगर आप साड़ी पहन रहे हो तो खोल के जाओ, अच्छे लगते हैं। तो देखिए ये मैंने पूरा छान लिया है, पूरा उसका मैंने गूदा भी दिखाया था आपको। अब मैं आपको इसको लगा कर दिखाऊँगी कि इसको कैसे मांग निकाल के लगाना है। तो पहले तो मैं अपने बाल ही सुलझा लूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ना मतलब उलझ से रहे थे, क्योंकि सफ़र से आए थे ना, तो वहाँ से तब से धोए थे, बस ऐसे ही जूड़ा सा बना लिया था मैंने, अच्छे से केयर नहीं की थी। तो मैंने कहा पहले इसको अच्छे से, बालों को पहले हम अच्छे से सुलझा लेंगे उनको, ताकि मांग निकालने में हमको दिक्कत ना हो। क्योंकि मांग निकाल के ही जड़ों में लगाना है हमको, वरना फिर क्या फ़ायदा इस पैक का जो हमने इतनी मेहनत से बनाया है, अगर वो जड़ों में ही ना लगे तो। ऊपर तो लगाना ही नहीं है हमको, मेन तो हमको जड़ों में लगाना है। तो देखिए मेरे बाल कैसे लग रहे हैं आपको, बिल्कुल घोड़े की पूंछ। तो मैं इसको अच्छे से बालों को सुलझा ले रही हूँ पहले, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे लगाऊंगी एक एक बाल को। मांग को निकाल के, ऐसे करके मांग को निकाल के आपको ये लगाना है। और ये बाहर वाले रूम में बैठी हुई थी ना, तो यहाँ थोड़ी सी धूप मतलब गर्मी हो जाती है बहुत, फेस पे बहुत पसीना आ गया था मेरे। तो बाल सुलझ गए हैं, तो अब मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए कैसे, मैंने काफ़ी टाइम लगा था मुझे लगाने में, वो तो फास्ट कर दिए वीडियो, इसलिए आपको लगेगा कि बहुत जल्दी लगा लिए मैंने, पर नहीं, बहुत टाइम से लगाया था मैंने। पूरा एक एक मांग खोल कर लगाया था, क्योंकि काफ़ी बन गया था और मेरे बालों के लिए अच्छा भी है। और फिर अगर आप महीने में 2 या 3 बार इतनी मेहनत कर लेंगे अपने बालों के लिए, तो आप ही के लिए फ़ायदा है। आपके बाल ही अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, है ना। तो कम से कम 10-15 मिनट आप अपने बालों के लिए, अपने लिए तो निकाल ही सकते हैं। यहाँ देखिए खूब अच्छे से मैंने मसाज कर के लगाया है, खूब अच्छे से। और ये जो मेरे देखिए आगे वाले जो बाल है ना, मुझे डर लगता है कि ये आगे वाले बाल मेरे कहीं झड़ ना लगे। कभी कभी बच्चे बोल देते हैं कि यहाँ से गंजी लग रही हो, तो मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है। तो मैंने ज़्यादातर ना, बेटी बोल देती है, तो मैंने थोड़ा सा आगे के बालों में लगा लिया है अच्छे से। तो चलते मिलते हैं। और यहाँ देख लिए मैंने सर को धो लिया है, और इतने सिल्की हो गए थे ना, इतने आराम से। आपने पहले देखा था मेरे पैक लगाने से पहले मेरे बालों को कैसे हो गए थे, जूट जैसे।
और अब देखिए सर धोने के बाद बाल कितने अच्छे हो गए, एकदम सिल्की हो गए हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं है आपको स्ट्रेटनिंग या कोई मशीन वशीन यूज़ करने की। आपके इतने प्यारे बाल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बाल हो गए थे मेरे। और मुझे खुद से, और पता है झड़ भी बहुत कम रहे हैं, क्योंकि बाल झड़ते हैं तो हम लोग को सबसे ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग ये वाला पैक ज़रूर यूज़ करें। और भी बहुत सारे पैक हैं फेस के, मैं आपको दिखाती रहूँगी बालों के। तो आप मेरे वीडियो को देखें ज़रूर और इस पैक को ज़रूर यूज़ करें। और यूज़ करने के बाद जब आपको अच्छा रिज़ल्ट मिले तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मुझे हौसला मिलेगा और मैं और सारे बालों के लिए मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है। मुझे क्या, सारी लेडीज़ को बालों से बहुत प्यार होता है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस पैक को यूज़ कर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैंने थोड़ा मेकअप कर लिया था, एक्चुअली अजीब सा मुँह हो रहा था, डार्क सर्कल हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो आज मैंने हल्का फुल्का मेकअप कर लिया है, तो मुझे खुद में अजीब सा फेस लग रहा है मेकअप करने के बाद भी। तो आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और ये पैक वाकई बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मेरे बाल काफ़ी झड़ते थे, लेकिन अब झड़ना बंद हो गए हैं इस पैक से। कम झड़ रहे हैं मेरे बाल, और सिल्की बहुत ज़्यादा रफ़ थे मेरे बाल, बहुत ज़्यादा रफ़ थे। लेकिन इस पैक को लगाने के बाद मेरे बाल थोड़े कम, मतलब अच्छे हो गए, सिल्की हो गए, हेल्दी हो गए। जब मेन तो झड़ते कम हैं। और तो आप इस पैक को ज़रूर यूज़ करिएगा और फिर बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरा ये पैक कैसा लगा। और मैं लिपस्टिक लगाई है आज, बहुत कम लिपस्टिक लगाती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। तो आज मैंने हल्का फुल्का मेकअप करा। मैंने कहा अजीब सी फ़ोटो आती है वीडियो में, अच्छी नहीं आती है, मतलब अजीब सोया सोया सा मुँह लगता है। तो मैंने हल्का फुल्का मेकअप कर लिया, नहाने के बाद सर धोया था। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट करिए और लाइक भी करिए, लाइक भी ज़रूरी है। और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप शेयर भी करिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ आप हम लोगों को सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। तो ये मैं पराठे बना रही हूँ आलू के, क्योंकि रात हो गई है तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना लिया था आलू के पराठे बनाते हुए। तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। आ जाइए आलू के पराठे खा लीजिए। और थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया था ना, तो अच्छा लगता है ठंडे मौसम में आलू के पराठे, क्योंकि गर्मी, अभी इतनी गर्मी हो रही थी तो हम लोगों ने बंद कर दिया था बिल्कुल बनाना। लेकिन अभी बारिश हो गई है तो थोड़ा मौसम अच्छा हो गया है, तो मन कर गया था आलू के पराठे खाने का। ज़्यादा नहीं खाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे, बट खाए थे।